हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लोग शानदार सा क्लास दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है सभी को लिए। पेड बैच में भी ये है। पेड बैच हम लोगों ने दिल्ली पुलिस का चलाया था, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। अब हम उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जो लोग भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इस सेशन के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये जब तक चलेगा जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। ये जो मॉक है टिल आपके एग्जाम तक चलेगा, और जो कि काफी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। कब? जब आप पेपर दे के आएंगे ना और देखेंगे पैटर्न को, तब कहेंगे कि क्या शानदार मॉक सर ने कराया था। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उनकी काफी हेल्प हो जाए। अगर आप किसी और परीक्षा की भी तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं क्या, 25 क्वेश्चन की शानदार सी टेस्ट सीरीज है ना। बहुत ही शानदार से सवाल हैं। जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तुरंत वो क्या करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई के संसाधन यहाँ पे बेहतर और बेहतर कंटेंट मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग देखिए, जरा प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक असमान है। संख्या का चयन कीजिए। जल्दी से आप लोग आंसर दें कि इसमें संख्या क्या होगी, है ना। सभी लोग तेजी के साथ आंसर दें कि वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए जरा सा यहां पे, अब हम लगाते हैं सवाल को। जैसे ये क्या है, जैसे अगर यहां पे देखें तो अगर आप इसमें -1 कर दें, है ना, अगर आप यहां पे क्या कर दें, -1 कर दें, है ना, -1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 216, जो कि क्या है, 6 का क्यूब है ना। 6 का क्या है, क्यूब है। ठीक, 100 माइनस में 1 कर दें, एक घटा दे 126 में से, तो ये क्या हो जाएगा, 125, जो किसका क्यूब है, तो आप कह सकते हैं जो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ठीक, अगर आप 344 में से -1 घटा देते तो ये क्या हो जाएगा, 343, और ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। लेकिन जब 254 में से 1 घटाएंगे तो ये होगा 253, और ये किसी का क्यूब नहीं है। ये क्या है, 253 है और ये किसी का क्यूब नहीं है। और हमसे क्या है, असमान संख्या पूछी गई है। क्या पूछी गई है, असमान संख्या। तो क्या हो जाएगा, 254 होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी संख्याओं में अगर हम 1 घटा दें तो वह क्या होती हैं, किसी न किसी संख्या की क्यूब बन जाती है ना। बाकी ऑप्शन 1 2 3 में अगर हम क्या करें, 1 घटा दें तो किसी न किसी संख्या की क्या होती है, क्यूब बन जाती है, जबकि चौथे ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न के लिए अगर हम आपसे बात करें कि इस प्रश्न के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है बताइए। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, क्या कि हर संख्या में 1 घटा दे तो क्यूब बन जाएगा, लेकिन 254 के साथ ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। ठीक, ये देखिए शानदार सा सवाल है, इसका आंसर दीजिए। एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई, यदि संख्या 6 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, है ना। ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। जल्दी से आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करना चाहें, अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है ना। और हमने आपको सिखाया कि जब भी पासे में 1 सरफेस कॉमन हो और हमको अपोजिट पूछे तो हम क्या करेंगे, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज मूव करेंगे, है ना। क्या करेंगे, कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 5 6 1 3 2, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर। सॉरी 6 का पूछा है ना, सॉरी हमसे किसका पूछा है, 6 का अपोजिट पूछा है ना। और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक, 1 का 4 होगा। कॉमन का नहीं पूछा हमसे, 1 का नहीं पूछा है, क्या पूछा है हमसे, 6 का अपोजिट पूछा है। और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए आंसर होने वाला है 2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा सा देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होगा।
क्या है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, है ना। क्या पूछा, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इस आकृति की बात करें कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो फिगर काउंटिंग में हमने आपको पढ़ाया है कि ये क्या है, 1 2 1 2, इसका मतलब खाने का स्क्वायर करके जोड़ देना है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो हम क्या इस वर्ग में क्या होगा 5 होगा, और इस वर्ग में क्या होगा 5 होगा, तो कितने हो गए 5 और 5 10, और ये वाला क्या हो गया 11, ये वाला हो गया 12, और ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा 13, और इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा 14। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 14। बात समझ में आई, फिर से समझिएगा कि ये 14 आए कहां से, है ना, इसको जरा समझिएगा। देखिए इसमें 5 होंगे क्योंकि ये वाला फिगर है ना, 5 हो गए इसमें। ठीक, अब बताइए 5 यहां पे भी हो जाएंगे, कितने हो गए 5 और 5 10, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 11, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये पूरा वाला पार्ट हो जाएगा क्या 13, और एक ये अंदर बना है ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 14। तो कुल वर्गों की संख्या क्या है 14 है। ठीक, अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है क्या, विकास सिंह रीजनिंग। आपको क्या सर्च करना है, विकास सिंह रीजनिंग सर्च करना है, और तुरंत आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हो वहां पे हम आपको बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए क्या है, चाचा रिश्तेदार और धनी। बहुत ही शानदार सा सवाल है। चाचा रिश्तेदार धनी, इस संबंध को निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिखाती है। ठीक, दिए गए सर्वे संबंध को वेन आरेख चयन कीजिए जो चाचा रिश्तेदार और धनी। अब देखिए चाचा क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। जैसे हम कहें ये है चाचा, और ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये रिश्तेदार के अंतर्गत आएंगे। अब रही बात धनी की, तो ये बताइए चाचा भी धनी हो सकते हैं और रिश्तेदार भी धनी हो सकते हैं, तो क्या सभी चाचा धनी हो सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, कुछ चाचा धनी हो सकते हैं, कुछ गरीब भी हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार धनी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा धनी का, है ना। ये रिश्तेदार भी धनी हो गए, चाचा भी धनी हो गए, और कुछ धनी हमारे रिश्तेदार नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में श्याम का स्थान आरंभ से 15वां है तथा उसी पंक्ति में रोहन अंत से 25वें स्थान पर है। यदि इन दोनों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लिया तो श्याम आरंभ से 25वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्या हमसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा ये 25 और ये 25 विकर्ण को जोड़ दिया तो हम कहेंगे 25 + 25 - 1 बराबर क्या हो गया 49 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा 49 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब कहें कैसे आया, तो हमने आपको सिखाया रैंकिंग की क्लास में कि 2 व्यक्ति का नाम लिख दी, इधर श्याम हो गया और इधर क्या हो गया रोहन हो गया। श्याम की पहली स्थिति है 15, रोहन की है 25 और श्याम की दूसरी है 25। यही हो गया आपका कि जब कुल संख्या की बात करें तो विकर्णों का योग -1 है ना, विकर्णों का योग -1। अब विकर्ण हमको एक यहाँ पे मिल गया, दूसरा विकर्ण नहीं बनाएंगे, ये 49 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर दूसरा विकर्ण बनाए तो ये कितना बना है 10 बढ़ा है, तो इधर भी क्या करेंगे 10 बढ़ा देंगे और ये कितना हो गया 35। ये भी योग कर लीजिए कितना हो जाएगा 35 15 50 और 50 में से गया 49। अगर हमसे पूछता रोहन का नया स्थान क्या होगा तो यह गया रोहन का नया स्थान 35 और मध्य में कितने व्यक्ति हैं तो 10 - 1 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। मतलब यहां से 3 प्रश्न बन सकता है। पहला, अगर कुल संख्या की बात करें तो वो क्या हो जाएगा बताइए 49। हमने आप बताया कि जब भी टोटल नंबर की बात करें तो विकर्णों का योग -1 होता है।
है ना। जब भी टोटल नंबर की बात करें तो विकर्णों का योग -1 होता है। दूसरा, अगर हमसे यहां पे पूछ दे नया स्थान, नया स्थान, वो क्या हो जाएगा 35। क्यों? क्योंकि जिसकी दो स्थिति दी गई है उसमें जो परिवर्तन होता है वही दूसरे में होता है। जैसे इसकी दो स्थिति में +10 है तो इधर भी क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। और मध्य की संख्या के लिए बताया था हमने कि किसी एक व्यक्ति की स्थितियों का अंतर, मध्य की संख्या के लिए हमने क्या बताया था, किसी एक व्यक्ति की स्थितियों का अंतर -1। तो यहां से 3 सवाल आपके बन सकते हैं जो हमने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए क्या है, नीचे दिए गए समीकरण में को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, मतलब किस दो चिन्हों को आपस में बदल दें तो ये समीकरण सही हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगर हम इस समीकरण को देखें तो 9 3 से विभाजित है 3, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 हो जाता है, जो कि क्या करता है बड़ी कर देता है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इसको चेक करने की शुरुआत हो ना हम सी से करेंगे। चेक करना हमेशा आप सी से करिए, सी के बाद बी, सी बी डी या सी डी बी है, ऐसे आपको चेक करना। तो शुरुआत सी से करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस और डिवाइड को रिप्लेस करें तो 12 - 8 डिवाइडेड 12 गुणे 9 + 3 बराबर 9 लाना है हमको। ठीक, अब देखिए इसको 12 - 8 बटा 12 गुणे 9 है ना +3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 4 दूना के 8, क्या हो जाएगा 12 - 6 + 3। अब 12 में जुड़ गया कितना हो गया 15, अब 15 - 6 बराबर क्या आ गया 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तेजी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए हमको बताना है क्या कह रहा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें प्रत्येक संख्या उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। अब उसी तरह हमको ये बताना है। ठीक, उसी तरह हमको क्या करना है, बताना है। अब ध्यान से जरा देखिएगा, सबसे पहले हमको इसको समझना है कि क्या लॉजिक है। तो ये 9 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 का स्क्वायर, और ये 16 है ना, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, है ना। तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। और इसके अगर हम संबंध की बात करें तो 3 और 4 को जोड़ के 5 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा ये 35। मतलब पहली संख्या किसी का स्क्वायर है और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या किसी का स्क्वायर है, और दोनों को अगर हम जोड़ के 5 से गुणा कर दे तो मध्य की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे देखिए ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो 8 4 12 और 12 गुणे 5 बराबर 60 नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक, अगर हम दूसरे संख्या की बात करें तो ये देखिए ये है 6 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर, और 6 5 जोड़ दे कितना हो गया 11, और 11 में 5 से करें तो बीच की संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, दोनों युगल के दो बच्चे, है ना। बी और डी भाई हैं, उन दोनों के 2 बच्चे हैं। अब कह रहा है कि बी और डी क्या हैं, भाई हैं, और इसके भी 2 बच्चे हैं और इसके भी 2 बच्चे हैं। ठीक, अब देखिए इनकी पत्नियां भी होंगी, है ना, इनकी पत्नियां भी होंगी। सदस्य कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ए की चाची है, ई क्या है, ए की चाची है। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि ये ई है तो ये ए हो जाएगा, और ये ई है तो ये ए हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं है। ठीक, ए सी का चचेरा भाई है तो सी मतलब इधर हो जाएगा। सी किसकी बहन है, एच की बहन है, और एच किसका भाई है,
जी का चचेरा भाई। एफ जो है किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कौन हो जाएगी, एफ बी की पत्नी हो जाएगी, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे कौन होगी, ई। तो ये हो जाएगा क्या, ए, और इसका चचेरा भाई हो जाएगा सी, और सी बहन है किसकी, एच की। ठीक, और एच जो है किसका चचेरा भाई है, जी का, है ना। तो कह रहा है एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, एच एफ के पति के भाई का पुत्र है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, है ना, चाची लगेगी। क्या पूछा है, एच एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एच एफ के पति के भाई का पुत्र है, एच एफ के पति के भाई का पुत्र है, इसका मतलब क्या है, भतीजा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भतीजा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, है ना। ये क्या है, 36। क्या कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार समान है जिस प्रकार दोनों संख्या दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है। ठीक, तो इसमें हमको बताना, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे 36 गुणे 2 बराबर 72 प्लस कितना हो जाएगा, 36 गुणे 1/3 कितना आ गया, 12, और दोनों को जोड़ दिया ना तो 84 प्राप्त हो गया। ठीक, इसका मतलब यह है कि 45 गुणे 2 बराबर 90 प्लस क्या होगा, 45 का 1/3 कितना हो गया, 15, ये हो जाएगा 105, और वहां कितना दिया है, 95। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, 27। तो 27 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 54, और 27 गुणे 1/3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 9, 54 9 कितना हो गया, 63 हो गया। तो 27 और 63 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। 27 और 63 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक ज्ञानकोश, तो पुस्तक ज्ञानकोश है ना, ज्ञानकोश के लिए पुस्तक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सरीसृप में कौन जानवर आता है, अजगर आता है ना। अजगर किस में आता है, सरीसृप प्रजाति में आता है, तो इसका सरीसृप हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए विक्ट्री, विक्ट्री को कोड किया है। अब देखिए इसको ऐसे लिख दिया, अपोजिट, है ना। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख दिया, CIV लिख दिया है, और इसमें -1 कर दिया है, और इसको YRO लिख दिया। यही तो लिखा है ना, बताइए, यही तो लिखा है ना कि 3 को अपोजिट जो बीच में एक है उसमें -1 कर दिया है। ठीक, तो आगे काम हम यही करेंगे, क्या है, TRAITOR, इसको अपोजिट क्या हो जाएगा, ART, यहां पे -1 क्या हो जाएगा, H, और ROT क्या हो जाएगा, ARTHROT। क्या ये है ऑप्शन में, ARTHROT, ऑप्शन नंबर 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत इसके आंसर दीजिए सभी लोग, तुरंत आंसर दीजिए। ये देखिए क्या है, -2 सॉरी देखिए ये क्या है, -2, ये क्या है, +2, ये क्या है, -2, और ये क्या है, +2, मतलब -2 +2 -2 +2, तो -2 करेंगे तो B, +2 करेंगे तो H, -2 करेंगे तो F, और +2 करेंगे तो L, BHFL, ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
है ना। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसको क्या बताया है कि आपको सबसे पहले इसका पेयरिंग करना है। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्या है, 18 है। दो पेयरिंग, 3 3 का 6 या 6 6 का 3। कितनी पेयरिंग, दो पेयरिंग, 3 3 का 6 या 6 6 का 3। तो देखिए ये 1 हो गया, 2 3 4 5, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये कहीं ना कहीं से हमको मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइन इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि स्पष्ट रहे। ये देखिए 3 3 3 3 और 3, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी है, ए बी है, इसके साथ मिल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे बी होगा। ए बी बी, ए बी बी, इसका मतलब ए बी बी, इसका मतलब है कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो बी और बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी बी सी, हो गया, है ना। अब देखिए सीरीज क्या बन गई, देखिए सीरीज क्या बन गई, तो उसे बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी बन गई सीरीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बी बी सी बी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी बी बी सी बी। बात समझ में आई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको समझाते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे यहां पे कितने लेटर हैं, तो टोटल लेटर हैं 18। तो 18 की पेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो 18 की पेयरिंग 3 3 के 6 से कर सकते हैं या 6 6 के 3 से कर सकते हैं। 18 की पेयरिंग 3 3 के 6 से कर सकते हैं या 6 6 के 3 से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब देखिए बी है, बी है, और यहां पे ए बी है, इसका मतलब ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा है। बी है तो इसका मतलब यहां पे मैच कर जाएगा, ये बी हो जाएगा, और बीच में क्या आ गया, सी आ गया। बी सी बी, इसका मतलब यहां पे भी बी सी बी होगा। अब देखिए ये इसके साथ अल्टरनेट मैच कर, तो ये अल्टरनेट मैच, ये भी बी सी बी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ए बी और बी के बाद बी, तो यहां पे भी बी, ए डबल बी और ए डबल बी बन गया, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी। आंसर क्या हो जाएगा, सी बी बी सी बी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से, अधिवक्ता क्या दिलाता है, न्याय दिलाता है, उसी प्रकार मध्यस्थ क्या कराता है, तो मध्यस्थ समझौता कराता है ना। जिस प्रकार अधिवक्ता क्या करता है, न्याय दिलाता है, उसी प्रकार मध्यस्थ क्या करता है, मध्यस्थ समझौता कराता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी शासक मशीनें हैं, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। ठीक, तो कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, इसका मतलब कुछ महंगी वस्तुएं क्या हैं, मशीनें हैं। सही हो गया, और a प्लस आई रिजल्ट नहीं देगा तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष 2 क्या है, सत्य है ना। निष्कर्ष 2 क्या है, सत्य है, क्योंकि a प्लस आई रिजल्ट नहीं देता है। तो यहां पे हो जाएगा निष्कर्ष 2 हमारा क्या होगा, सत्य होगा। किस रूल से, 6 रिलेशन रूल से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक, अब यहां देखिए इसको हमको अरेंज करना है, इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। तेजी से अरेंज करने का प्रयास करिए। क्या, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करिए, है ना। तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, है ना। बाजार जाके क्या करेंगे, सब्जी देखेंगे। सब्जी पसंद आने के बाद जो हमको लेना है उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। खरीद के ले जाएंगे घर, और घर के बाद उसको क्या करेंगे, पकाएंगे, और पकाने के बाद क्या करेंगे, हम उसका भोजन करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब 3 नंबर पहले पे आ गया, 4 नंबर दूसरे पे, 1 नंबर तीसरे पे, 5 नंबर चौथे पे, और 2 नंबर पांचवें पे। तो क्या हो जाएगा, 3 4 1 5 2,
3 4 1 5 2 किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, देखिए 3 24 4, तो देखिए 3 और 4 का आपस में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 12, और 12 में 2 से और गुणा कर दीजिए तो 24 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 9 और 4, 4 और 9 का गुणा कर कितना हो गया? 36, और 36 में 2 और गुणा कर दीजिए 72 मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहां से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 शब्द किसी एक प्रकार से समान है और एक असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। तुरंत चयन करिए कि वो असमान शब्द क्या है। सभी लोग चयन करें कि असमान शब्द क्या है। सरसों जीरा मूंगफली सौंफ, है ना। सरसों जीरा मूंगफली सौंफ, तो असमान शब्द क्या है? मूंगफली है, क्योंकि बाकी सब मसाले में आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हमने आपको बताया है 2016 क्या है? अधिवर्ष है ना। 2016 क्या है? अधिवर्ष है। और कैलेंडर की क्लास याद कीजिए, हमने आपको क्या सिखाया था कि किसी वर्ष का, किसी अधिवर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से क्या होता है? एक दिन ज्यादा होता है, तो शुक्रवार से एक दिन ज्यादा क्या हो जाएगा? शनिवार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। सपोज कीजिए कि आपको वो मेथड याद नहीं है ना, आप भूल गए वो मेथड कैसे होता है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन है? शुक्रवार। पूछा है क्या? 31 दिसंबर 2016, है ना। अब ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ष में कितने दिन होंगे? 365 दिन और शेष होंगे, है ना। और 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा? 1, और उस शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सीधे और स्पष्ट आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक, चलिए आगे। यदि डीआईजी को 25 रूप में लिखा जाता है और कट को 49 रूप में कूटबद्ध किया तो किक को क्या? अब देखिए, डीआईजी 4 9 7 कितना हो गया? 20, और 20 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 25 हो गया। जैसे CUT कट 3 21 20 कितना हो गया? 41, और 3 44 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 49। लॉजिक क्या है कि जो भी शब्द हैं उनके न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे? 5 प्लस कर देंगे। ठीक, जैसे किक का पूछा है, किसका पूछा है? किक का। 11 9 3 11, 11 9 20, 20 3 23, 23 11 क्या हो गया? 34, और 34 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 39 हो गया। और 39 इसके लिए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। 39 इसके लिए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 दूना के 6 और 1 7 हो गया, है ना। 3 दूना के 6 और 1 7 हो गया, 7 हो गया। 7 दूना के 14 और 2 क्या हो गया? 16 हो गया। 16 दूना के 32 और 3 कितना हो गया? 35 हो गया। और 35 दूना के 70 और 4 कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। तो 74 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। 74 दूना के 148, और 148 और 5 कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा, जो कि आगे की संख्या है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 74। अगला देखिए,
इसमें हमको बताना है, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें यह प्रश्न आकृति निहित है। यह हमारी क्या है, प्रश्न आकृति है। यह क्या है, प्रश्न आकृति। ये निहित किसमें, तो देखिए ये वाला फिगर देखिए ना किसमें मिल रहा है, तो सिर्फ इस फिगर में मिल रहा है, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। किससे, सिर्फ इस वाले लाइन से। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे। ठीक, एक कागज मोड़कर काट, अब ध्यान दीजिए कागज मोड़ के काट दिया गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो नीचे आएगा, है ना, और ये वाला पार्ट जब हम इधर खोलेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, कुछ इस प्रकार से, मतलब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, इसलिए सी यहां पे हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, दो रेखा दो रेखा, तीन रेखा तीन रेखा, इसका मतलब ऐसी ही कितनी रेखा होगी, चार रेखा होगी, है ना, कितनी रेखा होगी, चार रेखा होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न, ये बताना है दर्पण प्रतिबिंब। क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब। इसका मतलब ये जो क्या है, ये फिगर ऐसे है ना, ठीक, तो ये लेफ्ट का राइट होगा और राइट का क्या होगा, लेफ्ट होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, और ये किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दो जगह है। ठीक, अब ये मुंह किधर है, राइट की तरफ निकला तो लेफ्ट की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, अच्छा ये मिटा हुआ है, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों यहां से आपका पहला मॉक क्या होता है, समाप्त होता है, जिसमें हम 25 सवाल लेकर आए हैं। अगली क्लास में हम लोग मॉक नंबर 2 के साथ मिलेंगे, और ये जो दिल्ली पुलिस की मॉक सीरीज है ना, ये आपको क्या होगी, पूरे के पूरे कितने दिन, टिल पेपर 27 नवंबर तक क्या होगी, चलती रहेगी। तो आप लोग जुड़िए, अपने मित्रों को भी जोड़िए और इस शानदार से सेशन का लाभ लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं दोस्तों। गुड बाय एंड जय हिंद।